पछताने से बेटर है करो, क्योंकि सिस्टम कहीं जाने वाला नहीं। सिस्टम एक ऐसी कठोर प्रणाली से बनाया गया है। डॉक्टर जैक मार्श को मैं बार-बार कहता हूँ कि आने वाला समय में एक हाथ में यदि मेरे सिस्टम का यदि थिंक मेटावाइन का स्टेटस रहेगा तो दूसरा हाथ में डॉक्टर जैक मार्श का स्टेटस रहेगा। इस चीज को मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उनके कारण मेरा जिंदगी आज बदल गया है। सो दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि ये मैं प्लान बता दिया हूँ सिस्टम को। आने वाला समय में ये सिस्टम इतना बड़ा बदलाव लाने जा रहा है कि आदमी इस सिस्टम को इसमें कमाने के लिए नहीं ज्वाइन करेगा। इस सिस्टम में इतना फायदा दिया जाएगा लोगों को, इसलिए ज्वाइनिंग करवाएगा, इसलिए ज्वाइनिंग होगा। आप देखते होइएगा कि लोग कंफर्ट जोन में जा रहा है। आप देखते होइएगा कि किसी भी आदमी को कुछ मंगाना होता है तो खरीदने नहीं जाता है, ऑनलाइन मंगाता है। कोई आदमी को गैस सिलेंडर लाना चाहता है, मतलब गांव घर के नहीं बात कर रहा हूँ दिल्ली, बात कर रहा हूँ मुंबई, बात कर रहा हूँ सिटी को, घर पे उसको पुगाने आता है। मतलब आदमी कंफर्ट जोन में जा रहा है। इस तरीके से सिस्टम देखते हुए ऐसा सिस्टम ऐसा चीज लॉन्च कर रहा है कि आदमी को जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जिसकी मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता है, बोला गया है ना कि घर में आटा हो ना हो, लेकिन मोबाइल में डाटा होना चाहिए। मोबाइल में घर में आटा नहीं होगा फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी को जनरेशन को डाटा होना चाहिए मोबाइल में, क्योंकि उस मुकेश अंबानी लोगों को कमजोरी को पता लगा लिया कि लोग किसके बिना नहीं जी सकता है, तो डाटा के बिना नहीं जी सकता है। आने वाला समय क्या है, 2G आया, 3G आया, 4G आया, उसने देखा कि 5G भी आया। 5G आया है तो क्या आप 6G आने के लिए रोक देंगे? नहीं रुकेगा। 2023 चल रहा है तो क्या कोई आदमी 2024 आने से रोक सकता है? नहीं, ये बदलाव है। माय डियर फ्रेंड, एक बात को याद करना कि बदलाव इतने कठोर होता है, यदि समय से पहले आप बदल जाते हैं तो आप विजेता को कहलाइएगा। यदि समय आपको बदलेगा ना तो भीड़ के एक हिस्सा बन जाइएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग भीड़ के हिस्सा नहीं बनिए, उस भीड़ के पहला आदमी विजेता बनिए। इस दुनिया में आगे वही होता है जो समय से पहले समझ जाता है। बदलाव एक बहुत बड़ा ये है, बदलाव तो होना ही होना है, बदलाव को कोई रोक नहीं सकता है। हम लोग जिस बिजनेस में है एक बहुत बड़ा बदलाव है। आने वाला हर समय में मैं बता रहा हूँ कि इस मंच से बोल रहा हूँ कि आने वाला समय में अगर कोई भी फादर या मदर अपने बेटों को कहीं भेजेगा अच्छे नॉलेज लेने के लिए, तो एकमात्र इंडस्ट्री यही है कि यहीं पर आकर सब सीखेगा और आगे बढ़ेगा। इस इंडस्ट्रीज में लोगों को बहुत चीज के निर्माण होता है, लीडरशिप का निर्माण होता है, बिजनेस का निर्माण होता है, बहुत सारा चीजों का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो तरसों आना तो पड़ेगा, तय है आना पड़ेगा, लिख लीजिए, क्योंकि बदलाव को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बदलाव इतना, आप देखिए ये बदलाव किस चीज को कहते हैं, थोड़ा गौर करिए। एवरेडी टॉर्च मिलता था पहले, कहाँ चला गया वो टॉर्च के कंपनी एवरेडी? वो अपने आप को बदलाव नहीं किया, वो भी गायब है, टॉर्च भी गायब है। आज इस मोबाइल ने क्या किया, ये टॉर्च को उठा के मोबाइल में डाल दिया, टॉर्च की कहानी खत्म। फिर उसने मोबाइल को जिसने निर्माण किया उसने सोचा कि कैलकुलेटर बाजार में बिक रहा है, इस कैलकुलेटर को उठा के मोबाइल में क्यों न डाल दूं। कैलकुलेटर नहीं बिक रहा है, उसने बदलाव नहीं किया। दूसरे बात बोलूं कि पीसीओ कैमरा, वो अपने आप को बदलाव नहीं किया, मार्केट से गायब हो गया है। देख रहे हैं आज कितने मतलब हवा में उड़ते हुए कैमरा आ चुका है। क्या हवा में उड़ते हुए कैमरा आया है तो क्या दूसरा कैमरा नहीं आएगा? आएगा, जरूर आएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप बता दें कि पहले ट्रेन बना, बुलेट ट्रेन आ रहा है, ये दुनिया का रीति है, बदलाव है, बदलाव होके रहेगा, कोई इसे रोक नहीं सकता है। बात करेंगे कीपैड मोबाइल था पहले, कीपैड मोबाइल कहाँ चला गया, आज क्यों गायब हो गया? आ गया आज वीवो, लावा, ओप्पो, एकदम फास्ट में चल रहा है, क्योंकि उसने क्या किया, उसने ये किया कि लोगों को समस्या को देखा कि लोगों को समस्या क्या है, लोगों को क्या चाहिए। उसने मार्केट में समस्या को देखा
और उस समस्या को सोल्व किया, इसलिए जनता लोग उसको सपोर्ट में है, उसको सामान यूज कर रहा है। यदि आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं, आप आगे जाना चाह रहे हैं, तो मार्केट में जा रहे हैं तो लोगों को समस्या देखिए कि लोगों को समस्या क्या है। तो लोग बेरोजगार है, बेरोजगार बैठे पड़े हैं, कुछ नहीं, काम धंधा नहीं है, उसको आप काम दीजिए, उसको काम बताइए, समस्या को सोल्व आउट करिए। यदि लीडर है तो लीडर के काम है समस्या को सोल्व आउट करना, दैट इज लीडर। लीडर उसको बोला जाता है जो समस्या को सोल्व आउट करता है। आप मार्केट में जाते हैं, लोगों को समस्या को देखिए, उसको उलझाइए नहीं, सुलझाइए। मैं बता रहा हूं कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए कोई मायने नहीं रखता है, कोई उम्र मायने नहीं रखता है, कोई एज मायने नहीं रखता है, कोई आपको किस जात से है, किस कैटेगरी से है, छोटा जात है, बड़ा जात है, पढ़े लिखे है, अनपढ़ गवार है, महिला है, पुरुष है, विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, कुछ भी है, सिर्फ अंदर एक चीज होना चाहिए, भूख होना चाहिए, कामयाबी का भूख होना चाहिए कि मुझे कामयाब होना है, मुझे कामयाब होना है। कामयाब होने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। बात करूं सॉरी, थोड़ा नेट डिस्कनेक्ट था। बात करूं कि एक देखिएगा, बहुत एकदम ठंड के मौसम रहता है, लेकिन एक मछुआरा मछली को पाने के लिए सबसे पहले वो पानी में उतरता है, जल में उतरता है, तब उसे मछली मिलती है। तो अगर इस बिजनेस में आपको कमाना है, आगे बढ़ना है, तो आप बिना फील्ड में नहीं उतरेंगे जब तक आप आगे नहीं जा सकते हैं, नहीं कमा सकते हैं। सीखिए उस मछुआरे से, उतनी बड़ी ठंड होता है लेकिन वो अपने कर्म को नहीं भूलता है। उसे पता होता है कि जब मैं इस जल में नहीं उतरूंगा, मछली मुझे नहीं मिलने वाला है। आपको पता है कि यदि मैं फील्ड में नहीं उतरूंगा, लोगों को नहीं समझाऊंगा, मेरा कर्म ही यही है, जब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव माइंड से जाइए कि मुझे 4 लोगों को आज जिंदगी को बदल कराना है, 4 लोगों को जिंदगी को बदल कराना है। अवश्य आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं, अवश्य आप इस बिजनेस में आगे जा सकते हैं। आपके पास ज्ञान नहीं है, नो मैटर, आपके पास पैसा नहीं है, नो मैटर, आपके पास कुछ भी नहीं है, नो मैटर, सिर्फ अंदर एक जुनून और जोश होना चाहिए। बात करें, मैं ग्रेजुएट पूरी नहीं कर सका, बिल गेट कोई ग्रेजुएट नहीं किया है। मैं बचपन में जूता सीता था, अब्राहम लिंकन कितना बार फेल होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बन गया, 18, 19, 20, 21 बार फेल हुआ है, वहां राष्ट्रपति बन सकता है 18 बार फेल होकर। तो क्या आप एक बार फेल होते हैं तो डर जाते हैं? जब फेल आप होते हैं तो उसको याद करिए कि मैं फेल क्यों हुआ हूं, कारण ढूंढिए, रीजन ढूंढिए कि मैं फेल क्यों हो गया, कुछ न कुछ मेरे में कमी है, इसलिए मैं फेल हो गया। अगर आप किसी को समझाने जाते हैं, वो व्यक्ति आपसे नहीं समझ रहा है, तो उसको दोष नहीं है, गलती अपने आप में देखिए कि मेरे में क्या नॉलेज कमी है कि मेरे से नहीं समझ पा रहा है। उस दिन आप किसी को, अगर आप अलग अलग तरीका ढूंढिए, अगर आप किसी को समझाने जाते हैं ना, तो आपको समझा कर भेजता होगा, या आपसे नहीं समझता होगा, तो दूसरे दिन पता ये लगाना चाहिए, दूसरा चीज ये पता लगाना चाहिए कि वो आदमी क्यों नहीं समझ रहा है, कारण क्या है, कारण को ढूंढिए सर। मतलब आज से नहीं, बरसों से आम के फल नीचे गिर रहा है, नीचे आ रहा है, धरती पर ही आ रहा है, सब लोग को पता है, पता था पहले भी, लेकिन कोई कारण को नहीं ढूंढा कि क्यों गिर रहा है। जिसने ढूंढा वो आज वर्ल्ड में फेमस है। तो आप जब मार्केट में जाते हैं प्लान करने के लिए, तो ये सोच के जाइए कि आज मैं ये पता करके आऊंगा कि लोग मेरे साथ ज्वाइनिंग क्यों नहीं होता है, क्या कारण है जो लोग मेरे साथ ज्वाइनिंग नहीं होता है। उस कारण को ढूंढ के लाइए, कॉपी पे नोट करिए, अपलाइन को फोन करिए, बोले कि सर मुझे ये कारण आया है, मुझे इसका हल बताइए, इसका तोड़ बताइए। अगर आपको कामयाब होना है इस बिजनेस में, तो अपलाइन को सोने मत दीजिए, दिन में 4 बार 5 बार फोन करिए, क्योंकि एकमात्र इस इंडस्ट्रीज में आपको अगर आगे ले जा सकता है तो वो है एक अपलाइन, एक है एक लीडर, इस बिजनेस का गुरु।
मैं बताना चाहता हूँ कि आपको नॉलेज बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। मैं बस कंडक्टर था, रजनीकांत देखिए एकदम सुपर स्टार है, बस के कंडक्टर था। अब किस हाल में है ये मायने नहीं रखता है कि मैं इस हाल में हूँ, जब मुझे ये चीज हो जाएगा ना तब मैं काम शुरू करूंगा, जब मुझे इतना हो जाएगा ना तब काम शुरू करूंगा, जब ये मौसम खत्म हो जाएगा तब काम शुरू करूंगा। नहीं मेरे दोस्त, कामयाबी को पाना है, जिस हाल में है जैसे भी है स्टार्ट कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक ऐसा मेहनत करने वाला आदमी को भगवान भी उसे देता है। अगर आपको लगता है कि पूजा करने वाला आदमी कामयाब हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा पूजा करता है पुजारी मंदिर को, वो भी फकीर रहता है, गरीब, कुछ नहीं होता है। भगवान कहता है तुम मेहनत कर मैं दूंगा, तो कर्म कर मैं दूंगा। बोला गया है कि कर्म करोगे तो आज नहीं तो कल मिलेगा, जितना गहरा कुआं होगा उतना मीठा जल मिलेगा। कर्म करो, कर्म करेंगे तो फल निष्फल नहीं होगा, तो हमें कर्म करना चाहिए। मैं बताता हूँ कि मैं 10वीं क्लास में फेल हो गया सचिन तेंदुलकर। सर 10वीं क्लास में फेल हो गया सचिन तेंदुलकर, लेकिन आज सरकार को मजबूरी हो गया, क्या उसमें निखार आया, क्या गुण आया, बोला कि मैं फेल हो जाऊंगा लेकिन क्रिकेट नहीं छोड़ूंगा, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगा लेकिन मैं क्रिकेट नहीं छोड़ूंगा, जिद पाल लिया। आज सरकार को किताब के पहला फ्रंट पेज पे उसको नाम लिखना पड़ रहा है, उसका फोटो आ रहा है, तस्वीर आ रहा है, क्यों? 10वीं फेल है। बहुत सारा लोग है जो नॉलेज से भरा पड़ा है, गुण के कोई कमी नहीं है, टैलेंट भरा है, लेकिन उसको कोई जानता नहीं है। सचिन तेंदुलकर में क्या ऐसा गुण था, उसको फ्रंट पेज पे उसको नाम लिखा गया है तस्वीर के साथ। वो जिद पालिए, वो जुनून पालिए, आपको आगे जाना है तो इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिए जाता है। इंतजार मत करिए माय डियर फ्रेंड, शुरू हो जाइए, कोशिश कभी मत करिए। इंतजार किसी भी चीज को करना नहीं है, सिर्फ स्टार्ट 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 स्टार्ट। उसके बाद बताता हूं कि लोग को यह सवाल आता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। जिसके पास टाइम नहीं है समझिए वो भिखार है, जिसके पास टाइम है वही अमीर है। टाइम इज मनी बोला गया है, आप लोग पढ़े होंगे कि टाइम इज मनी। क्यों बताया गया है टाइम इज मनी? कभी एनालिसिस किए हैं, कभी इस पे विचार किए हैं? टाइम इज मनी पढ़े जा रहे हैं। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, लेकिन स्वास्थ्य कैसे धन है, क्यों धन है, कभी आज तक एनालिसिस नहीं किया है, रट रहा है। तो इतिहास हमें रटना नहीं है, इतिहास रचना है। बुद्धिमान विवेकशील लोग जो होता है इतिहास को रटता रहता है, रटता रहता है, रटता रहता है, पर हम लोग ऐसा पागल जो होता है वो इतिहास को रचता है, रचता है, रचता है, रचता है। तो अगर लोग बोले कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, बताओ ना दोस्त टाइम कैसे नहीं है? 8 घंटा सोता है, 8 घंटा काम करता है, 16 घंटा हो गया। वो 4 घंटा अपने फैमिली के साथ मनोरंजन कर लेंगे, इधर उधर अपना काम कर लेंगे, 20 घंटा हुआ। 4 घंटा किधर जाएगा? 24 घंटा में से 20 घंटा निकाल दो, फिर भी आपको 4 घंटा बच रहा है। उस 4 घंटा में आप इसमें पार्ट टाइम काम करके अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर आपने आप जिंदगी को बदलना है तो आप ही खुद बदल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बदल सकता है। बदलना होता अगर दूसरा आदमी किसी को जिंदगी बदल देता ना सर, तो कोई पुलिस वाला के बेटा चोर नहीं बनता, डॉक्टर के बेटा कैंसर से नहीं मरता, एक डीआईजी इंस्पेक्टर और मास्टर के बेटा चपरासी नहीं बनता। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि दूसरा आदमी किसी और को जिंदगी बदल दे। पर दूसरा आदमी आपको जिंदगी बदलने के लिए वो तरकीब जरूर बता सकता है, पर मेहनत और डिसीजन खुद को आपको लेना पड़ेगा। जब तक आप नहीं बदलिएगा अपने जिंदगी को, तब तक आपको जिंदगी बदल ही नहीं सकता है। तो उसे बताइए कि जो 4 घंटा आप फेसबुक में टाइम देते हैं, यूट्यूब में टाइम देते हैं, दोस्तों को टाइम देते हैं, कहीं और जगह पे आप टाइम देते हैं, जब आपको कोई चीज की जरूरत पड़ता है तो क्या जहां पे आप टाइम दिए हैं क्यों आपको हेल्प करता है? नहीं करता है।
तो जिंदगी में आगे जाना है, कोई चीज की कमी नहीं करना है, तो आप 4 घंटा यहाँ पर लगाइए, जिंदगी को बनाइए। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो टाइम को कभी बर्बाद नहीं किया है। एक एक सेकेंड, एक एक मिनट उसके लिए कीमती होता है। सर एक सेकेंड से जो बच जाता है ना, एक्सीडेंट होने से बच जाता है, उससे जाकर पूछिए समय कितनी कीमती होती है। जो एग्जाम में फेल हो जाता है उस विद्यार्थी से जाके पूछिए कि 1 साल कितना कीमती होता है। जिसके घर में एक महीना का पगार नहीं आता है, 1 महीना का सैलरी नहीं आता है, उससे जाकर पूछे कि 1 महीना की कीमत क्या होता है, वो बताएगा आपको। बोला जाता है ना कि जो टाइम मैनेजमेंट नहीं करेगा वो जिंदगी में कभी आगे नहीं जा सकता है। अगर जिंदगी में आगे जाना है तो टाइम को मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड, मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं बहुत ज्यादा ही आज आपको बता दिए गए हैं। एक चीज को याद रखना कि मानव जीवन भाग्य से मिलता है, लेकिन थिंक मेटावाइन सौभाग्य से मिलता है। जिसको भाग्य अच्छा होगा उसको थिंक मेटावाइन मिला है। सर दूध सबको दिया जाता है। आप देखे होइएगा कि गाय कभी दूध नहीं देती है, उसे निकालना पड़ता है। गाय कभी दूध नहीं देती है, उससे निकालना पड़ता है। और डर के आगे जीत नहीं, डर के आगे दर्द होता है। जो आपके अंदर डर बैठा हुआ है ना, डर के आगे जीत नहीं, डर के आगे दर्द होता है। जब तक आपको दर्द नहीं होगा, जब तक आप कामयाब नहीं हो पाइएगा। इसे आपको समझना पड़ेगा, इसे बुझना पड़ेगा। एक छोटी छोटी कॉमन सी बात है। लोग कहता है ना कि भाई जितना बड़ा पैर है ना उतना ही बड़ा चादर, मतलब जितना बड़ा चादर है ना उतने बड़ा पैर को फैलाओ। नहीं यार, चादर खरीद के ले आओ ना बड़ा, जितना मर्जी उतना पैर फैलाओ। ये सब कहने के बात है, ये सबको कुछ नहीं होता है, सिर्फ अंदर आपको जोश और जुनून होना चाहिए। एक बताया गया है कि 2 भाई होकर, देखिए जब आप इस बिजनेस में आए हैं, जब आपको कामयाबी नहीं मिलता है ना, तो आप उल्टा काम शुरू करिए। उल्टा क्या, जब लोग को आप समझाने जाते हैं ना तो लोग नहीं समझता है, तो आप पहले दिन जाते हैं तो लोग को समझाने के व्यू से जाते हैं कि लोग को मुझे समझाना है, कौन कौन पॉइंट लेके जाए, कौन कौन बात लेके जाए, कैसे कैसे बोले जो लोग समझ जाए। नहीं समझ रहा है, दूसरा दिन जाइए, ये पता करके आइए कि लोग क्यों नहीं समझता है। आज कारण खोज के लाइए, ढूंढ के लाइए कि लोग क्यों नहीं समझ रहा है। इस सिस्टम ने आज तक हमने इस सिस्टम जैसा कोई सिस्टम नहीं देखा। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं डॉक्टर जैक मार्श को। डॉक्टर जैक मार्श ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इसको एमबी के पैसा कमाई होता है, और एमबी के कमाई बहुत ज्यादा होता है। मेडियल से उसने बोला कि मुझे इतना अच्छे ऑफर दिए गए हैं, इतने अच्छे ऑफर है कि इस ऑफर को बात करूं तो लाजवाब है। आज तक कोई कंपनी नहीं ऑफर निकाला है इस तरीके से जो इसने निकाला। क्या कितने अच्छे कंपनी है, कितना खूबसूरती है इसके अंदर। मैं डियर फ्रेंड मैं ये कहूंगा कि जिंदगी और डिसीजन आपके हाथ में है। समय कभी लौट कर नहीं आएगा। जो पानी नदी में बह जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। तो आपको समय मिला हुआ है जिंदगी बदलने के लिए, जिंदगी को बदल डालिए। नहीं तो समय इस तरीका से आपको जिंदगी बदलेगा कि कोई ये नहीं रखता है। सो मैं ज्यादा समय न लेते हुए, आज 9:08 हो गया है, मैं जीपी सर को इस मंच